आज इस वीडियो में हमारे पास AI प्लस का नोवा 2 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया या इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो अपने लिए काफी यूजफुल हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन में आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। अब आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन नाम लेकर बताएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन के अलार्म को ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑल पेज पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब भी आपके फोन पर कॉल आएगी आपका फोन नाम लेकर बता देगा। आप इस फोन के ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका आइकन स्टाइल बदलने के लिए स्क्रीन पर फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन के जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो कस्टम पर क्लिक करके एक नया शेप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपके हिसाब से जो भी आपको सेट करना वो कर पाओगे। इसके अलावा आइकन का जो नेम रहता है उसको आप रीनेम कर सकते हो इस तरह से साइज के लिए और एप्लीकेशन का साइज अगर रीसाइज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी इस फोन के अंदर कर पाओगे। जब आप इस फोन के पेज को इस तरह से चेंज करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर चाहो तो उसको भी सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद देखने को मिलेगा इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी अगर आप सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे पेज को चेंज करते समय वही इफेक्ट्स आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर बहुत सारे आपको जेस्चर एंड मोशन के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। जिसके यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऐप साइड बार का फीचर मिलता है। इसको अगर ऑन कर लोगे तो फोन में एक साइड बार रहता है एप्लीकेशन का वो आपका ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेस करना है यही फोन की सेटिंग से ही तो यहाँ पे आपको वन फिंगर इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा तो साइड बार कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो तो सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके उस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर इस तरह के बहुत सारे ऐसे ही हिडन फीचर मिलते हैं। इनको भी सेटअप करने के लिए सिंपल आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। इसको अगर आप यहाँ से ऑन कर लेते हो तो कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन कराओगे फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। अब एक स्टेप और यहाँ से वापस आएंगे तो कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं जैसे कि आपको जेस्चर एंड मोशन के फीचर मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे अगर यहाँ से इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो कॉलिंग के अंदर कुछ फीचर यूज करने के फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको इजी आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको सिंपल रिंग होता हुआ फोन कान के पास ले जाना होगा। उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसी के अलावा इसी बेल के लिए ऑन करते हो अब जैसे कि आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है और जैसे फोन को पिकअप करोगे फोन ऑटोमेटिकली वाइब्रेट पर चला जाएगा साइलेंट हो जाएगा। इस तरह से आप इस फीचर को करा सकते हो। आपको म्यूट इनकमिंग कॉल्स का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा तो आप अपनी फोन की जो कॉल रहेगी उसको इस तरह से म्यूट करा सकते हो। किस स्टेप और वापस आ जाएंगे और भी बहुत सारे यहाँ पर एडवांस फीचर मिल जाते हैं जैसे कि फोन में आपको असिस्टेंट बॉल का फीचर मिलेगा जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके स्क्रीन पर इस तरह से बॉल को शो करा सकते हो। अब इसकी मदद से बहुत सारे एप्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इसके ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक हो जाता है। तो इसके अलावा आप टैप से क्या सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो आपके हिसाब से जो ठीक लगता है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि आप डबल टैप से कुछ सेट करना चाहें तो यहाँ पे डबल टैप पे सेट करेंगे। अब जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लिया इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो फोन में इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो बहुत सारे एडिट ऑप्शन है आप एडिट भी इसको कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्री फ्रॉम विंडो का फीचर मिलता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अब जब कभी भी आपको फोन अपना स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना हो मतलब एक और नई विंडो यूज करना हो तो इसलिए आप एक फॉर फोन को रीस्टार्ट करोगे और कोई भी एप्लीकेशन फ्री फॉर्म में यूज करना तो इस तरह से लेकर आओगे ऊपर की ओर आपको विंडो खोलने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आपको फोन एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी बाई डिफॉल्ट फोन के अंदर दिया जाता है जैसे कि फोन के अंदर जो गूगल का डाला है इसकी मदद से आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो कॉल अनाउंसमेंट आएगा फोन के अंदर। यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब जब कभी भी किसी की भी कॉल को आप रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह फोन के अंदर नहीं आएगा। इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पर ही आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डबल पावर बटन से कुछ एक्शन सेट करने का फीचर मिल जाता है जैसे कि इसको ऑन करोगे तो आप डबल प्रेस करोगे पावर बटन को तो कैमरा एप्लीकेशन को इस तरह से ऑन कर पाओगे। तो इस फीचर को आप सेट कर सकते हो। बाकी एक स्टेप और वापस आएंगे
गेम स्पेस का फीचर है, फोन को शेड्यूल पर सेट करना हो तो वो भी इस फोन में आप कर सकते हो। फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर जब आप एप्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऐप क्लोन का फीचर। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना चाहते हैं यहाँ से आप ऑन करा सकते हैं। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिल जाते हैं। अगर एप्स को हाइड करना हो या लॉक करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने को जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करने को स्क्रॉल कीजिए या मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने को स्क्रॉल करने पर ऐप लॉक और ऐप हाइड जैसे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको ऐप पिनिंग का फीचर भी फोन में दिया जाता है। चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है। जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी रैम इस फोन के अंदर और भी बढ़ा सकते हो। इस फीचर को सेटअप करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा अबाउट डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप रैम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन रैम के ऊपर क्लिक करना है। कितनी जीबी तक रैम आप यहाँ बढ़ा सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके फोन को रीस्टार्ट करोगे तो इस तरह से आप फोन की रैम मेमोरी प्लस कर सकते हो। फोन के अंदर जो कैमरा एप्लीकेशन है इसमें भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, उनके बारे में और बता देते हैं। जैसे कि फोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है तो इस पर आप टच करके फोन के अंदर फोटो को क्लिक कर सकते हो और भी ऐसे ही एडवांस फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब आप यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आप 16.9 के लिए सेलेक्ट कीजिए, ये बेस्ट साइज रहेगा। यहाँ पे आप फोटो को क्लिक करोगे तो आपकी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल है, इसको अगर आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। फोन में AI बटन को हमेशा ऑन करके रखिए जिसमें आपको अच्छी बेटर क्वालिटी मिलेगी फोटो के अंदर। अब यहाँ पर एक आइकन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप रीटच के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी आप फोटो वगैरह क्लिक करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड आएगा। इसके बाद आपको चाहो तो फिल्टर यूज करने का ऑप्शन मिलता है, चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उनका भी यूज कर सकते हो जिसमें अलग अलग फिल्टर मिलेंगे। आपको पता चलेगा किस फिल्टर में किस तरह की क्वालिटी है, किस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप सेटअप करके यूज कर सकते हो। बाकी जब भी आप पोर्ट्रेट वगैरह फोटो क्लिक करें, ब्लर फोटो वगैरह लेते तो यहाँ पर पोर्ट्रेट पर क्लिक करने पर आप सेट कर सकते हो कितना ज्यादा ब्लर करना है, कितना ज्यादा कम ब्लर करना चाहते हैं, वो इस आइकन पर क्लिक करके कर पाओगे। बाकी यहाँ पर भी आपको यहाँ पे जो रीटच का ऑप्शन है ये भी तरह से सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप फोटो को क्लिक करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं साइड में फिंगरप्रिंट मिलता है, इसको आप टच करके कैसे फोटो को ले सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शूटिंग मेथड्स, तो सिंपल आप शूटिंग मेथड्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट शूटिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है। बाकी और भी डिफरेंट फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप बोलोगे चीज या टेक फोटो तो यहाँ पे आप इस फीचर को ऑन कीजिए तो फोन फोटो को क्लिक कर लिया करेगा। आप बोलोगे टेक फोटो तो फोटो क्लिक हो जाएगा, कैप्चर बोलोगे तब फोटो क्लिक हो जाएगा, या फिर आप चीज बोलोगे तब फोटो को क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद ऑटो स्माइल का भी फीचर मिलता है। जैसे इसको ऑन करोगे, जैसे आप फोन के सामने कैमरा को ऑन करोगे और स्माइल करोगे फोन ऑटोमेटिकली फोटो को क्लिक कर लेगा। फिर आपको स्क्रीन से टच करके फोटो क्लिक करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो स्क्रीन पर इस तरह से टच किया करोगे फोन में ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से फोटो क्लिक हो जाएगा। फोन के अंदर एंड्रॉइड एंड स्टैंडर्ड मोड यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड सेलेक्टेड है, अगर चाहो तो एंड्रॉइड भी सेट कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने का, जब मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करने का ड्रॉ बार का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको सेलेक्ट कर लोगे। अब एप्लीकेशन को इस तरह से ऑन करके यूज कर पाओगे। फोन के अंदर और भी स्क्रीन की बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको वॉलपेपर के साथ साथ क्लॉक्स वगैरह चेंज करनी हो तो वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद फिर से मोड पर जाइए। अब यहाँ थीम्स के ऊपर क्लिक करके आपको काफी डिफरेंट थीम देखने को मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन का जो आइकन्स वगैरह वो चेंज हो जाएगा, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। बाकी लॉक स्क्रीन वगैरह जो आपकी रहती है वो भी सब कुछ आपके फोन के अंदर कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करोगे तो फोन की स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑफ का फीचर, इसको ऑन कर दीजिए। अब डबल टैप करके स्क्रीन को आप ऑन कर पाओगे। बाकी आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं वॉलपेपर कंसोल, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अब जब लॉक स्क्रीन को इस तरह से ऑन करोगे ऑफ किया करोगे, हर बार एक नया वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से उसका आप सेटअप कर सकते हो। उनकी बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलती, इसको भी आप चाहो तो शो कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करोगे तो बैटरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ से ऑन कर देनी है। फोन के अंदर आप जब भी इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। ये फीचर भी फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड को ऑन कर दीजिए। इंटरनेट का स्पीड कितना है वो अब आपकी फोन की स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप वापस और आएगी, यहाँ पे मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर कुछ और भी एडवांस फीचर मिलता है जो कि नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन हिस्ट्री का है, जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब जैसे कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करने के बाद अगर डिलीट कर देता है और आपने वो मैसेज नहीं देखा था, तो उस डिलीट मैसेज को आप यहाँ पर आके आप देख सकते हो। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।